8:30 पे घर से जा रहे थे। घर से बाबा तैयार श्यार होके बहुत खुश इखलाकी से मुझे मिले हैं, मेरे बेटे को मिले हैं। मेरी मामा उनको एज यूजुअल सी ऑफ कर रही थी। फायरिंग स्टार्ट हो गई, मैं अंदर जाग ही रही थी। फायरिंग इतनी खतरनाक थी क्योंकि क्लेशनकोफ की फायरिंग थी। वो आम कोई बंदूक सिंगल पिस्टल का एक फायर दो फायर नहीं था, चल ही जा रहा था, चली जा रहा था। मेरी मामा ने कहती है उठो लाली, बाबा को कोई गोलियां मार गया। लेकिन जब मैं पहुंची तो मेरे बाबा ऐसे गिरे हुए थे। उनका जो सेरिब्रम था, दिमाग था, वो दूसरी सीट पे था, खूनो खून था। 36 गोलियां उनको लगी हुई थी, मैंने खुद काउंट की थी। एक सिक्योरिटी का बंदा नहीं था इस सोसाइटी। इतनी बड़ी उन्होंने सो कॉल्ड सिक्योरिटी सिस्टम रखा हुआ है। वो क्लेशनकोफ उन्हीं रस्तों से हमारे घर तक आई, हमारे घर के बाहर बिल्कुल घर के गेट के ऊपर मेरे बाबा का सरेआम मर्डर हुआ। 3 घंटे एक शरीफ इंसान सड़क के ऊपर लावारसों की तरह ऐसे गिरा रहा है। आपकी सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है या उनका कोई चार्ज को आया? 5 मिनट की फायरिंग के बाद कोई नहीं आया, तो 15 या 20 मिनट के बाद आने वालों पे लानत। उन जैसा ना कोई बाप हो सकता है इस पूरी दुनिया में, ना उन जैसा कोई दोस्त हो सकता है, ना शोहर हो सकता है। जज करने के लिए तो 3 दिन होते हैं ना। बाबा ने 35 साल उस महकमे को दिए। जनवरी में उन्होंने कंपनी ज्वाइन की है, स्टाइल टेक्सटाइल। सिर्फ 5 to 6 डेज हुए थे उनको उस कंपनी को ज्वाइन किए हुए एज एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट लीगल अफेयर ऑफिसर। क्लेशनकोफ की एक गोली चले ना तो वायरलेस चल जाने चाहिए थे कि सोसाइटी में गोलियां चली हैं, रास्ते बंद कर दो। 2-3 ही थे, 4 थे। हमने कैमरा चेक किए हैं। जब कोई बाइक्स पे थे, कोई गाड़ियों में थे, कोई वायरलेस नहीं चले, कुछ नहीं हुआ। वो बंदे फरार भी हो गए हमारी सोसाइटी से। हमें क्या पता है कि हम अभी निकलेंगे हमें मार देंगे। सोसाइटी भी सो रही है, इंतजामिया भी सारी सो रही है। 28 सालों में कोई 1 मिनट के लिए भी मेरी बहन जो है ना, वो घर पर आके उसने ये नहीं कहा होगा कि मेरी कोई हस्बैंड से तू मैं हुई है। वो इस टाइप के इंसान थे जिन्होंने टारगेट किया हुआ था। उन्होंने यहाँ पर 10-15 दिनों से कोई किराए के ऊपर जगह ली हुई थी और वो कोई रेकी कर रहे थे। पूरी सोसाइटी से कोई ओहदेदार इनके घर पर नहीं आया। अंदर दिन दहाड़े किसी को 30-36 गोलियां मार दी जाएं, उस मुल्क के अंदर क्या जिंदगी है? ये कोई बात है? ठीक है, मर्डर होते हैं, मामलात होते हैं। कहाँ ये आईजी ने कोई काम किया? कहाँ डीआईजी ने ये काम किया है? कहाँ एसपी का एसपी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मुतलका एसपी इनके घर आता? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ मलिक। आप देख रहे हैं एक डिजिटल। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल थाना चूंग के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक पॉश इलाके में एक निजी सोसाइटी में एक्साइज़ के रिटायर्ड जो डिप्टी डायरेक्टर है आफ्ताब साहब, उनको सरेआम मेन रोड पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। और जो कातिल है वो सरेआम जो फायरिंग करता है वो बड़े तसल्ली से उन पे फायरिंग करता है और जो 8 से 10 फायर उनको लगते हैं और वो मौके पे ही हलाक हो जाते हैं और वो बड़े आराम से अपनी गाड़ी में बैठकर फ़रार हो जाता है। जबकि एक निजी सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी, यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं। जो मकतूल हैं उनकी जो मिसिस है वो एलिया, वो बाहर भागती है, लेकिन तब तक जो और वो देखती है कातिल को कि बड़े आराम से वो गोलियां चलाता है और एक बड़ी राइफ़ल का जिक्र है, उसमें क्लैशन का जिक्र है कि उससे वो फायर किए जाते हैं और मौके पे जो आफ्ताब साहब जो हैं वो मौके पे ही जो है वो हलाक हो जाते हैं। ताहाल पुलिस जो है मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी ये कहना कबल वक्त है कि तफ्तीश कहाँ जा रही है, तफ्तीश में कितने मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं, गाड़ी किसकी थी, अभी ये कहना कबल वक्त है। उनकी बेटी जो है वो मेरे साथ मौजूद है, आफ्ताब साहब की। उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ, इनके फ़ादर की किसी से दुश्मनी थी या उनका कैसा मिलना जुलना था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मेरे बाबा इंतहाई नेक, इंतहाई शरीफ, इंतहाई ऑनेस्ट, लॉयल। उन जैसा ना कोई बाप हो सकता है इस पूरी दुनिया में, ना उन जैसा कोई दोस्त हो सकता है, ना शोहर हो सकता है। वो नाना भी है, ना ऐसा कोई नाना होगा इस दुनिया में। उन जैसा कोई भी नहीं हो सकता। वो एक अजीम पर्सनालिटी हैं। मैं थे भी नहीं कहूँगी क्योंकि वो शहीद हुए हैं। मेरे बाबा एक अजीम पर्सनालिटी हैं। उन्होंने 35 इयर्स एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में सर्व किया एज इंस्पेक्टर। ज्वाइनिंग थी, रिटायरमेंट उनकी आफ्टर 35 इयर्स एज डिप्टी डायरेक्टर हुई। 35 इयर्स आप किसी डिपार्टमेंट में सर्व करते हैं ना, तो खसूसी तौर पे सरकारी डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, इसके अंदर अच्छाई बुराई आपको लोगों से ही पता चल जाती है कि बंदा कैसा था। 35 साल
जज करने के लिए तो 3 दिन होते हैं ना, बाबा ने 35 साल उस महकमे को दिए। 35 सालों में आज तक किसी ने उनकी कोई बुराई नहीं की। 35 साल उनके ऑनेस्टी का हम टाइटल, उनको एक ऑनेस्ट, ये बहुत बड़ा टाइटल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ईमानदारी जो है इस पे फोकस किया कि सच्चा, खरा और ईमानदार आदमी होना चाहिए। मेरे बाबा बिल्कुल हू बहू वैसे थे। और मेरे साथ वो मेरे बाबा नहीं थे, मेरे दोस्त थे। हम बस 2 बहनें, मैं बड़ी हूँ, मेरे बाद छोटी है। मेरे बाबा नहीं थे, वो मेरे दोस्त पहले थे, बाबा बहुत बाद में आते थे। वो रिटायर हुए हैं 13 जून 25 में, और जनवरी में उन्होंने कंपनी ज्वाइन की है, स्टाइल टेक्सटाइल। सिर्फ 5 to 6 डेज़ हुए थे उनको उस कंपनी को ज्वाइन किए हुए एज एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट लीगल अफेयर ऑफिसर। मंडे को शायद उनका 7th डे था या 6th डे था। वो एज़ यूजुअल अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग 8:30 पे घर से जा रहे थे। घर से बाबा तैयार श्यार होके बहुत खुश इखलाकी से, मैं मामा की तरफ ही थी, मुझे मिले हैं, मेरे बेटे को मिले हैं, मामा को मिले हैं, हमें मिल के निकले हैं बहुत स्माइलिंग फेस के साथ। और घर से बाहर निकले हैं, मेरी मामा उनको एज़ यूजुअल सी ऑफ कर रही थी। गेट के 2 दरवाजे हैं, अभी ये वाला बंद हुआ है, ये बंद होना है। फायरिंग स्टार्ट हो गई, मैं अंदर जाग ही रही थी। मैंने फायरिंग इतनी ख़तरनाक थी क्योंकि क्लेशनकोफ की फायरिंग थी। वो आम कोई बंदूक सिंगल पिस्टल का 1 फायर 2 फायर नहीं था, वो पूरा बस्ट कहीं ऑन हुआ हुआ था। वो चल ही जा रहा था, चली जा रहा था। 5 मिनट तक फायरिंग होती रही। मैंने सोचा भी मेरे बाबा भी घर से बाहर निकले हैं, फायरिंग हमारे हो रही है। फायरिंग है क्या है, सुबह 8:30 बजे का टाइम है। मैं सोचूं भी, मैं उठूं, मैं देखूं, लेकिन मैंने उठ नहीं रही थी। इतनी देर में 5 मिनट गुजरते हैं, मेरी मामा ने कहती हैं उठो लाली, बाबा को कोई गोलियां मार गया। मैंने जूती भी नहीं पहनी, दुपट्टा भी नहीं लिया, मैं वैसे ही सड़क पे भागी कि मैं फ़ोन करूँगी, गोली 1 लगी होगी, गोली 2 लगी होगी, मैं एम्बुलेंस कॉल कर लूँगी। लेकिन जब मैं पहुँची तो मेरे बाबा ऐसे गिरे हुए थे, उनका जो सेरिब्रम था, दिमाग था, वो दूसरी सीट पे था, खूनो खून था, सारी गाड़ी के शीशे टूट चुके हुए थे। वो मेरे बाबा लग ही नहीं रहे थे मुझे। मैंने इर्द गिर्द देखा, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं था, एक सिक्योरिटी का बंदा नहीं था इस सोसाइटी की। आप लोग खबरें चला रहे हैं निजी सोसाइटी, इलाका चूंग। पहली बात, कोई इलाका चूंग नहीं है। इतनी बड़ी इन्होंने सो कॉल्ड सिक्योरिटी सिस्टम रखा हुआ है। ई टैग लेन किस बात की बनाई हुई है, विजिटर लेन, अलग अलग लेन्स। क्या उन लेन्स में से हुआ? वो क्लैशनकोफ उन्हीं रस्तों से हमारे घर तक आई, हमारे घर के बाहर, बिल्कुल घर के गेट के ऊपर मेरे बाबा का सरेआम मर्डर हुआ 8:30 बजे दिन दहाड़े, एंड देयर वाज नो सिक्योरिटी गार्ड ओवर देयर। ये कौन सी सिक्योरिटी है? ये किस किस्म के हमसे सिक्योरिटी के पैसे चार्ज कर रहे हैं? बाबा ने इस लोकेशन पे घर बनाया कि मेरी 2 बेटियां हैं, वो तो यूनिवर्सिटी जाती हैं, पीछे से मेरी बीवी अकेली होगी, मैं क्यों इतने दूर दूर जाऊँ ब्लॉक्स में। उन्होंने हॉट लोकेशन, सारे कहते थे आप लोगों का घर बड़ा हॉट लोकेशन है। ही डिसाइडेड कि ये लोकेशन हो, मेन हो, ताकि मेरी बेटियां, मेरी बीवी सिक्योर हो। जब मैं ऑफिस हूँ, मैं किसी काम पे हूँ, उनको उनके घर के बाहर ही इस सोसाइटी के अंदर उनका मर्डर हो गया और कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। एक क्लैशनकोफ की एक गोली चले ना तो वायरलेस चल जाने चाहिए थे कि सोसाइटी में गोलियां चली हैं, रास्ते बंद कर दो। दिन दहाड़े मर्डर 2-3 ही थे, 4 थे। हमने कैमरास चेक किए हैं, जब कोई बाइक्स पे थे, कोई गाड़ियों में थे, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन की हुई थी। कोई इन्फॉर्म करे गेट खुला है, कोई गाड़ी से उतर के क्लैशनकोफ डिग्गी से निकाल के आगे पकड़ते, बाबा के इंतजार में होता है, सीधा उनके दिमाग में मारियां, उनका पूरा दिमाग उड़ा दिया उन्होंने। कोई वायरलेस नहीं चले, कुछ नहीं हुआ। वो बंदे फरार भी हो गए, हमारी सोसाइटी से बंदे फरार हो गए आसानी के साथ। यही तो अलमिया है कि इतनी गेटेड आप सोसाइटी लोग- है। आप मीडिया वाले जो है ना, वो निजी ना बोलें, चूंग ना बोलें, ऑनेस्टी दिखाएं। सब ने मरना है। आज अगर मेरे बाबा मर गए हैं इस तरह, एक शरीफ इंसान इस तरह मर्डर हो गया है, मुझे एक बात बताएं, हमें क्या पता है कि हम अभी निकलेंगे हमें मार देंगे? क्या गारंटी है हमारे पास भी? शराफत का उनको क्या अवार्ड मिला? ये मिला कि उनको दिन दहाड़े मार के चले गए। और जिस सिक्योरिटी वो सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में किसी ने रोकथाम ही नहीं की है। गार्ड्स भी सोए पड़े हैं, सोसाइटी भी सो रही है, इंतज़ामिया भी सारी सो रही है। और मैंने शोर डाला कि किधर है सिक्योरिटी, किधर है सिक्योरिटी। जो आसपास के 4-5 लोग थे वो इकट्ठे थे। मैंने कहा कोई मेरे बाबा को हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा उनको। मोहल्ले वाले आ गए, फिर कॉल्स वगैरह की हैं हमने, तो रेस्क्यू वाले भी आ गए। रेस्क्यू वालों ने करना क्या था, वो तो उस वक्त जहाँ बाग हो चुके हुए थे, वो थे ही नहीं। लेकिन
अब दूसरा एक और बात जो कि इंतहाई अफसोसनाक है कि वो सड़क के ऊपर 3 घंटे ऐसे ही रहे हैं। हमें हाथ नहीं लगाने देते थे कि वो आना है, पीएफएसए वाली व्हीकल थी या सीसीडी वाले थे कि वो आएंगे, वो करेंगे। तो वो किधर थे? वो 3 घंटे बाद आ रहे हैं अपनी नींदें पूरी करके, नाश्ते करके, आई गेस। 3 घंटे एक शरीफ इंसान सड़क के ऊपर लावारसों की तरह ऐसे गिरा रहा है। क्या मैं पुलिस मौके पे आप इस तरह सड़क पर 3 घंटे मुझे पड़ा बताएं, रहा है? पुलिस मौके पे आ गई थी? आ गई थी वो, जो जनरल हमारी पुलिस है, जो आई गेस 15 पे कॉल करते हैं। बट वो क्या करते हैं, अच्छा जी क्या हुआ, क्या हुआ, आप दुश्मनी थी, किसके साथ थी, किधर घर है आपका, ये घर है, दैट्स इट। वो इंतज़ार में है कि जी वो बड़े वाले आए, सीसीडी आए या कोई और आए, वो जो आती है आई गेस पीएफएसए वाले आते होते हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली, दे वेटेड फॉर पीएफएसए कि वो आएंगे, वो पूरे रिकॉर्ड्स जो हैं वो पिक्चर्स लेंगे। पहले तो फोटोशूट होता रहा सड़क के ऊपर। इस दौरान हमारे पे जो जुल्म हुआ आपकी है। सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है या उनका कोई इंचार्ज को आया? सर 5 मिनट की फायरिंग के बाद कोई नहीं आया, तो 15 या 20 मिनट के बाद आने वालों पे लानत। क्यों आए वो, क्यों आए वो उस टाइम? दे क्लेम 24/7 सिक्योरिटी इन दिस सोसाइटी, वे वर दे? नॉट अ सिंगल पर्सन वॉज देयर। इवन दे लेट द मर्डरर गो फ्रॉम सोसाइटी। अभी मैं जब आया तो उन्होंने मुझे भी रोका, मुझे भी चेक किया। ई टैग लेन से वो बंदा गया है, मारने वाले की जो गाड़ी है वो ई टैग लेन से गई है, एंड स्टिल वी आर नॉट एबल टू डिसाइड हु इज़ द मर्डरर। वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी, इसका मतलब ई टैग से कौन गुजरता है? जिसकी व्हीकल पर स्टिकर लगा होता है, रजिस्टर्ड होती है। वो गाड़ी गुजर गई तो अब तक बंदा क्यों नहीं है हमारे पास? हम अपने बाबा का खून माफ़ नहीं करेंगे, हम खून का बदला खून से लेंगे। जिन्होंने मारा है, जिन्होंने मरवाया है, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे वो सब मरेंगे, सब के सब मरेंगे। एक शरीफ इंसान इतनी दुनिया से दिन के टाइम मेन सड़क के ऊपर चला गया, जिसकी ना किसी के साथ कोई दुश्मनी थी ना कुछ। मैंने बाबा के 200 दोस्तों का फ़ोन अटेंड किया है। हर किसी ने कहा है मेरे दिल का टुकड़ा, किसी ने कहा है मेरा जिगर, किसी ने मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा ये। मुझे एक बंदा तो फ़ोन पे कहता कि वो इस तरह का इंसान था। मैंने 200 से ज़ायद मैंने बाबा के दोस्तों से बात कर ली है, वो सब रोए हैं। वो कहते थे कि बेटे हमें यकीन नहीं आ रहा, आप हमें किसका बता रही हो, हमें यकीन नहीं आता। मैं कहती थी मैं आफ्ताब की बेटी हूँ, कहते थे लाली बात कर रही है। आज तीसरा दिन है, आज कुल भी हो गए हैं उनके। हमें इंसाफ मिलता है, नहीं मिलता हमें नहीं पता। हम अपील ही कर सकते हैं सीएम साहिबा से कि हमें इंसाफ मिले। हमारे बाबा का मर्डर हुआ है, हमारा भी हो सकता है, हम भी घर से निकलें, क्या पता हमारी खोपड़ियाँ भी कोई खोल जाए। सवाल ये पैदा होता है कि उनकी दुश्मनी थी ही नहीं किसी के साथ। उन्होंने एक रिटायरमेंट बाइज्जत तरीके से हासिल की, उसके बाद उन्होंने वो कंपनी ज्वाइन की। कंपनी ज्वाइन करने के बाद ऐसा क्या हुआ, कंपनी का एक एम्प्लॉय बिफोर दिस ईयर जनवरी 25 सेम तरीके से मर्डर हुआ है। उसका इससे भी पहले murder हुआ है। एक लास्ट साल जो आप बात कर रही मैंने हैं। मेरे तक एक लिंक आया कि ये लिंक खोलो, चेक दिस लिंक। मैंने उसको खोला तो वो जैसे मेरे बाबा गिरे हुए थे ना गाड़ी में, मेरे बाबा की आदत थी वो रूल्स को बहुत फॉलो करते थे। वो घर से जब गाड़ी निकालते हैं ना तो वो फ़ौरन सीट बेल्ट लगाते हैं। सीट बेल्ट उनका वो बन गई कि वो आगे नहीं लगे, उनका चेहरा तबाह नहीं हुआ। हालांकि गोलियां तो सारी उनको लगी थी, 36 गोलियां उनको लगी हुई थी, मैंने खुद काउंट की थी। उनका चेहरा इधर से सारा, वो जिस तरह बाबा इधर गिरे हुए थे ना, सीट बेल्ट ने उनको सिक्योर कर लिया कि उनका ना शीशे में लगे ना वो कहीं इधर उधर हुए। वो बंदा भी सेम ऐसे ही हुआ है। वो लिंक आपको किसने शेयर किया? बस आ गया, मुझे नहीं पता कहाँ से आया। सेम इसी कंपनी का एम्प्लॉय था वो भी, जिस टेक्सटाइल में आपके बाबा स्टाइल हैं। टेक्सटाइल, आप लोग पूरी बात करें, स्टाइल टेक्सटाइल। स्टाइल टेक्सटाइल का जो बंदे का मैं बता एम्प्लॉय देती हूँ, था, उमर ओपाल, चीफ एडमिन ऑफिसर, जिसका मर्डर सेम तरीके से जनवरी 25 में हुआ। आई गेस डेट 25 जनवरी या 26 जनवरी है, बिफोर अ ईयर। यस 25 जनवरी 2025। और 26 जनवरी है। आपके बाबा का मर्डर हुआ है 19 जनवरी 2026। ये इंसिडेंट को मिलता जुलता ही लगता है मुझे। यहाँ इस कंपनी में कोई ऐसे लोग आते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। मे बी, क्योंकि हम तो सिर्फ देखें,
हमारे पास तो जो सरफेस न्यूज़ है ना वही है। अब अंदर खाते क्या था हमें नहीं पता। हाँ, मुझे इतना ज़रूर याद है कि जब बाबा की जॉइनिंग हुई है ना, तो फ्राइडे नाइट बाबा, मैं इधर मामा पास थी, तो बाबा आए हैं। बाबा से मैं पूछती होती हूँ बाबा आपका दिन कैसा गुजरा, और उनकी आदत भी थी वो आके अपना पूरा एक्सप्लेन करते थे, मेरा आज का दिन ऐसा था, मैं इससे मिला, गपशप। उनकी बहुत बाशौक थे, उनको बातें करने का बहुत शौक था। वो मुझे बता रहे हैं कि आज एक ऑडिट हुआ है बेटा, इस कंपनी में ना कोई करोड़ों का मसला नहीं था, अरबों का भी नहीं था, खरबों का ये मसला था। तो उस ऑडिट के दौरान लॉयर्स भी बैठे हुए थे, सारे बैठे हुए थे, तो इन्होंने मुझे मेरी 35 साल जो सर्विस है ना एक्साइज एंड टैक्सेशन, उसको देखते हुए मुझे एज एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट लीगल अफेयर अपॉइंट किया, सो दैट आई कैन हेल्प देम आउट इन द अफेयर्स दैट आर लिंक टू गवर्नमेंट। समझ रहे हैं? सो अब वो बाबा बता रहे हैं कि एक ऑडिट हुआ है बेटे, उसके अंदर मुझे पता चला है कि ये इतनी बड़ी कंपनी है, खरबों का कोई मसला है, और इन्होंने मुझसे कहा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स रेज किए, तो दे सेड सर आपका माशाल्लाह यू आर वेरी शार्प, यू हैव अ वेरी शार्प माइंड। तो बाबा बड़े खुश हो रहे थे कि ये कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। मैं इस बात को भी रिलेट करूंगी इसके कंपनी साथ, के क्योंकि CEOs ने- मारने वाले ने मेरे बाबा का दिमाग उड़ाया है, ओनली। इस नीयत से मारा गया है, इस नीयत से मारा गया है कि अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें। दिमाग इस्तेमाल, उन्होंने कहा है कि इसका दिमाग उड़ाओ। शायद उनको कुछ पता लग गया था इस कंपनी का। आई एम नॉट हाईलाइटिंग ओनली द कंपनी, आई एम जस्ट कनेक्टिंग द थिंग्स विच आर लिंक्ड, द वे ऑफ मर्डर एंड व्हाट ही सेड मी ऑन फ्राइडे नाइट, दैट्स इट। लास्ट ईयर भी ये मर्डर ऐसे ही हुआ, जिस शख्स को मारा गया उसको भी ऐसे ही मर्डर किया गया, वो अपनी गाड़ी में था और ऐसी फायरिंग की गई। लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा, आप उसमें चेक भी कर सकते हैं। अब वो अगले साल सेम वाकया आपके बाबा के साथ हो जाता है। मेरे बाबा के साथ तो हो गया है ना। आप कोई आला हुकाम से कोई अपील करना चाहती हो? अभी तक जो पुलिस ऑफिशियल्स वगैरह आए हैं वो आपसे तामुन तो कर रहे होंगे। ऑब्वियसली दे आर डूइंग। आपकी कोई हाई अप से, कोई आला हुकाम से अपील, या गवर्नमेंट को आप इस कंपनी की तरफ इशारा करवाएं या उस लिंक की तरफ? मैं कंपनी को खाली हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। आई नो जो इतनी बड़ी कंपनियां अगर इस तरह होता हो, बहुत बड़ा माफिया भी हो सकता है ना। वो मैं बाहर निकलूंगी मुझे उड़ा देंगे। अब तो हमें डर नहीं लगता, हमारा बाप चला गया, हमें चाहे हम घर के अंदर आके हमें कोई उड़ा दे, वी डैम केयर अबाउट इट। बट द थिंग इज, जिसने भी किया है, मेरी गवर्नमेंट से, सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा से यही अपील है कि आप वो जो उनके जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व है ना, उनको 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 सेम इससे बुरे तरीके से मारें, ख़त्म करें उन सबको। अगर आज मेरे बाबा का हुआ है ना और ये नहीं पकड़े जाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि आए रोज़ इस तरह कितने शरीफ आदमी इस दुनिया से जाएंगे। और वैसे भी हमारे मुल्क में अफसोस के साथ इंसाफ कम ही मिलता है, या मैं अगर कहूँ कि नहीं मिलता तो बहुत अच्छा होगा। गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया CCD, तो आप CCD वालों से क्यों अपील करना चाहिए? क्योंकि CCD बड़े बंदे मार रही है, पकड़ भी रही वो है। बंदे मार रही है, तैफी बट वगैरह जो टिकटॉक वगैरह पे चल रहा होता है, तो अगर वही CCD मेरे बाबा के मारने वालों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल जी, आपने उनकी जो बेटी है उसकी बात सुनी, और उसने CM साहबा से अपील यही की है कि जिस तरह मेरे वालिद के साथ ये हुआ है, ऐसे ही इन मुलजमान के साथ होना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने एक लिंक का जिक्र किया है कि जब मेरे फादर इस कंपनी में गए हैं, उनको 6-7 दिन ही हुए थे, और इसी कंपनी का एक एम्प्लॉय पहले भी साल 2025 में सेम इसी तरह उसको मारा गया, कत्ल किया गया। और अब साल 2026 है, और 26 की 19 तारीख को, 19 जनवरी 2026 को मेरे फादर को भी 36 गोलियां मारी गई, 36 फायर लगे। और वो जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी बड़ी गेटेड है, वहाँ बड़ी सिक्योरिटी है। और साथ उन्होंने बड़ी अहम बात ये भी बताई कि वो जो गाड़ी थी उस पर E-टैग लगा हुआ था, यानी कि वो जो गाड़ी थी यहाँ जो सोसाइटी में ही उस गाड़ी का ज़्यादा आमदोरफ्त ज़्यादा होगी, या उस मालिक की होगी जो सोसाइटी में रहता होगा। ये बातें तफ्तीश की हैं। मेरे साथ खुरम साहब मौजूद हैं जो कि आफ्ताब साहब के वज़न ला हैं, और FIR के मुताबिक यानी शाहिदीन भी हैं। इनसे बात करते हैं कि वाक़या कैसे हुआ और आफ्ताब साहब किस जेस्चर के मालिक थे। सर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। आफ्ताब साहब मेरे बहनोई हैं, और मेरे बहनोई थे जी अब, और 28 साल से मेरी बहन उनके साथ थी, और नहायत शफीक और नहायत कमाल के इंसान थे। मैं तो अपने कई वाकफ़ों को, अजीज़ों को, दोस्तों को कहता हूँ कि
अल्लाह को गवाह बना कर के कहीं 28 सालों में कोई एक मिनट के लिए भी मेरी बहन जो है ना, वो घर पर आके उसने ये नहीं कहा होगा कि मेरी कोई हस्बैंड से तू मैं हुई है। वो इस टाइप के इंसान थे कि मैकमार्क साइज के आप किसी भी इंसान से पूछ लें कि वो कैसे इंसान थे। उसके अलावा जितने भी वो इकबाल टाउन में रहते रहे हैं, वो किला गुजर सिंह में रहते रहे हैं, जहाँ से भी जाकर आप उनके बारे में पूछेंगे, वो कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि इन्होंने कभी ऊंची आवाज़ के अंदर बात भी की होगी या ये किसी को कोई गाली भी दे सकते हैं। हम तो खुद सारे इस बात के ऊपर बड़े परेशान हैं कि किस जालिम ने हंसता बसता जो घर है वो उजाड़ के रख दिया है। दो उनकी बेटियां हैं और ये लोग इकबाल टाउन से अपना घर बेचकर इधर आए थे कि जी कि हम एक गेटेड सोसाइटी के अंदर जाएंगे जहां पे सिक्योरिटी के अच्छे इंतजामात होंगे। और ये वहां पर भी इकबाल टाउन में भी इनका माशाल्लाह अपना बड़ा ज़बरदस्त घर था। तो इन्होंने सिर्फ इस बात के ऊपर घर छोड़ा कि इधर हम रात को शाम को निकल के वॉक कर लिया करेंगे, हम इधर एक अपने आप को सिक्योर फील करते हुए कि जी कि ये यहाँ पे ज़रा एक बेहतर सोसाइटी है, एक बेहतर यहाँ पर प्रोटेक्शन है, ये वो है। लेकिन आप खुद एक बात का अंदाज़ा करें कि उन्होंने जो सुनने में आया है कि यहाँ पर कोई 10-15 दिन से अपना फ्लैट किराए पर लिया हुआ था, जिन्होंने टारगेट किया हुआ था उन्होंने यहाँ पर 10-15 दिनों से कोई किराए के ऊपर जगह ली हुई थी और वो कोई रैकी कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे थड़ा मार के जब इनको गोलियां चलाईं तो बिल्कुल इनके घर के सामने यूबीएल बैंक है, जिसके कभी आप आकर सुबह के टाइम देखें कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त खड़े होते हैं। साथ ही इनका ऑफिस है सोसाइटी का, उनके भी गार्ड वहाँ पर खड़े होते हैं। आप ये देखें कि इस सोसाइटी के अंदर जब भी आप आएंगे आकर देखेंगे कि मोटरसाइकिल के ऊपर, डालों के ऊपर इनके सिक्योरिटी गार्ड गश्त कर रहे हैं। लेकिन कैसी कमाल की बात है कि उन्होंने हमला कर दिया और यहाँ पे सरेआम गोलियां चलाते रहे, यहाँ पे गाड़ियां चेंज करते रहे, यहाँ पे मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ रहे हैं, कभी क्लैशनकोफ गाड़ी में रख रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल पे पकड़ के बैठ रहे हैं। जब ये वाकया हुई है उस तरफ ये कर रहे हैं कि कभी ये उसी वक्त कर रहे हैं और क्लैशनकोफ निकाल रहे हैं, असला निकाल रहे हैं। असला निकाल रहे हैं और बाकायदा जो सीसी फुटेज है उसके अंदर दिखाया है कि वो मोटरसाइकिल के ऊपर सरेआम क्लैशनकोफ लेकर जा रहा है। बड़े आराम से वो जो गाड़ी उनकी कोरोला है वो मूव कर रही है और यहाँ से बाहर जा रही है। तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा करें। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये सारा हादसा हो गया और हम लोग भी मतलब कि यहाँ पर पहुँचे तो कोई यहाँ पर सिक्योरिटी जो है सोसाइटी की वो नहीं आया और किसी यहाँ पर किसी ओहदेदारान ने आकर नहीं कहा कि जी कि आप लोगों की यहाँ पे सोसाइटी के अंदर आकर लोग घर बना रहे हैं इसीलिए कि आप लोग जो हैं यहाँ पर उन्होंने अच्छा इंतजाम किया हुआ है। लेकिन किसी ने आकर इनसे इतना भी नहीं कहा कि जी कि हम इस सोसाइटी में आपके साथ ये वाक़या हो गया है। सिर्फ वो महीने का बिल भेज देंगे कि जी ये जो हमने अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं ना, उनकी फ़ीस इनसे वसूल की जाती। और आप खुद इसका अंदाजा कर लें कि इन्होंने इसको बेचने के लिए कितनी इश्तिहारबाजी कर रखी है। बार गेट आप एंट्री देखें कैसी इन्होंने वो जीएचक्यू टाइप को बनाया हुआ है, लेकिन आप उसकी सिक्योरिटी देखें कि कोई इधर सरेआम मार रहा है, जा रहा है और कोई मतलब कि यहाँ पे सिक्योरिटी वाले नहीं है जो आकर पूछ सकें। और फिर सबसे बड़ी बात है पूरी सोसाइटी से कोई ओहदेदार इनके घर पर नहीं आया जिसने आकर कहा हो कि जी कि हमारे होते हुए यहाँ पर इतना बड़ा वाकया अभी तक कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया जी जिसने इनको ये कहा हो कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी आपके केस की पैरवी कर रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं। उनको इस चीज़ से गरज ही नहीं है। आप बताएं कि लोग यहाँ पर क्या महफूज होंगे जो अपने इकबाल टाउन और दूसरे इलाकों से घर छोड़कर इधर आते हैं सिर्फ ये देखकर कि इन्होंने बाहर जीएचक्यू टाइप की सिक्योरिटी बनाई हुई है। तो वो क्या अपने आप को फील करते हैं कि जो बाहर इन्होंने 6 फुट के 8 फुट के बाहर गनमैन खड़े किए हुए हैं, जो बेहतरीन अपना रेंजर्स पाकिस्तान और वाघा बॉर्डर की सरहद के ऊपर खड़े हैं, मतलब कि उनकी सिक्योरिटी का एक किया यहाँ पर। आप ये देखें कि बैठे बैठाए उनके बाप को यहाँ पर मर्डर करके चले गए, कोई दुश्मनदार आदमी नहीं। अगर ये वाले ये करवा दें कि जी के ये बंदा दुश्मनदार था या इस बंदे का किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, तो ये घर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सोसाइटी तोहफे के अंदर ले ले। आप ये अंदाज़ा कर लें कि वो इस टाइप का इंसान था। लेकिन इतना बड़ा सारा मामला होने के बावजूद अगर कोई आकर यहाँ का कोई बंदा इनके सर पर हाथ ना रखे कि जी कि आप हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, आपके साथ ये मामला हुआ है,
एक बंदा इकबाल टाउन में अपना घर बेच के, अपने भाई का घर बेच के, अपनी बहन का घर बेच के और वो उनको भी इधर लेकर आ जाए, ये कमाल जगह है। लेकिन किसी ने भी आना पसंद नहीं किया। आप बताएं कि इस तरह से करके ज़िंदगी के मामलात चलते हैं। ऐसी तो नहीं ये लोग मुल्क छोड़कर जा रहे, ऐसी तो नहीं नई नस्ल जो है वो मुल्क छोड़ रही है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज कैसी बात है कि जिनका बाप कत्ल कर दिया गया है उनकी बच्चियां या बच्चे भी बाहर निकल कर सोचते हैं, हमारे बच्चे ये बात सोच रहे हैं कि जिस मुल्क के अंदर दिन दहाड़े किसी को 30-36 गोलियां मार दी जाएं, उस मुल्क के अंदर क्या ज़िंदगी है? ये कोई बात है? ठीक है, मर्डर होते हैं, मामलात होते हैं, कायनात के अंदर अज़ल से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, लेकिन आगे लोगों को एक चीज़ भी तो नज़र आनी चाहिए कि जी इसके ऊपर ये काम हो रहा है। इनका काम बनता था मुतलका एसपी का, मुतलका डीआईजी का, मुतलका सोसाइटी का, कि वो इनके घर पर आते ना। इनके घर के अंदर आज तक कोई पुलिस अफसर आया है? कहाँ ये आईजी ने कोई काम किया? कहाँ डीआईजी ने ये काम किया है? कहाँ एसपी के? क्या एसपी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मुतलका एसपी इनके घर आता? उनको क्या है, वो तो बड़े आराम से बैठे हैं। इतना बड़ा उनके साथ जुल्म हो गया है, उनको कोई उनके सर पर जूं नहीं रही है। वो आराम से सीटों के मज़े ले रहे हैं और वो आराम से जाती उम्रा की हिफाजत कर रहे हैं बैठे। उनको किसी को गरज ही नहीं है इस बात की कि इतने बड़े शहर के अंदर दिन दिहाड़े उनके बाप को मार दिया गया है। ना आईजी को इससे गरज है, ना कोई सीएम को इससे गरज है, ना किसी पुलिस अफसर को इससे गरज है। किसी पुलिस अफसर ने अपने दफ्तर से निकलकर, अपनी लग्जरी ज़िंदगी से निकल कर आकर बात करना पसंद नहीं की है कि जी कि मैं जाकर उनसे बात करूं और उनसे पूछूं कि जी कि हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोग फिक्र ना करें इस बात की। आप खुद बताएं कि इस तरह लोग माशरा नहीं छोड़ते, मुल्क नहीं छोड़ते तो क्या करते हैं? मैं हैरान हूँ कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, कोई एसपी लेवल का बंदा भी आपके पास नहीं आया। मैं कहता हूं जी कि आप खुद पता कर लें कि अगर कोई एसपी आया हो तो आप खुद मतलब के मौके पर उनको ले लें और पूछें कि वो एसपी साहब कहाँ पर है। इतना बड़ा मर्डर हो गया, कोई एसपी नहीं आया, कोई पुलिस अफसर नहीं आया। हालांकि सीएम पंजाब की स्पेशली इंस्ट्रक्शंस हैं और आईजी पंजाब की भी हैं कि जहाँ पर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो कि अगर सरेआम राह जाते हुए या सरेआम मर्डर किसी का हो जाए तो वहाँ पर हाई ऑफिशियल्स जिसमें डीआईजी, एसएसपी, एसपी सबको मौके पे पहुँचना होता है। तो आप ये बड़ी अफसोसनाक बात बता रहे हैं कि वो कोई भी आला अफसर यहाँ आया ही नहीं। सारों को पता है कि हम जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं हमारी वो इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, बाकी ड्यूटियों की तो कोई अहमियत नहीं। देखिए जी, लाहौर में 2 विंग्स काम कर रही हैं, एक ऑपरेशन विंग, एक इन्वेस्टिगेशन विंग। अगर सिक्योरिटी ड्यूटी करेगी तो वो ऑपरेशन विंग कर रही होगी। इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो बिल्कुल फ्री है, उसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो साइलिन है उनको प्रॉपर इंसाफ मुहैया किया जा सके। यहाँ की आपके एसपी हैं मियाँ मौज़म साहब जो हैं, एसपी सदर हैं, वो भी नहीं आए। आप टीवी पे ज़रूर पूछिएगा कि मियां मुअज्जम साहब से या एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से या डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से कि उनका काम बनता है कि नहीं बनता आना। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तो डेली अपने टिकटॉक पे लोगों को दिखा रहे होते हैं कि जी लोग आ रहे हैं, मैं इंसाफ फराहम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नवीद साहब नाम है उनका। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जी सब टिकटॉक बनाने वाले हैं। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे भी ले आइएगा, इनको भी बुला लीजिएगा टीवियों पर कि अगर ये लोग आए हैं, ये सब पुलिस अफसर जो हैं ये अपनी टिकटॉकें बनाने पर लगे हुए हैं। किसी के घर जुल्म हो जाए, किसी के घर जो मर्जी हो जाए, उनको इस चीज़ से कोई गरज नहीं है। वो जहाँ उनकी टिकटॉक बनती है वो बननी चाहिए। सिक्योरिटी के बारे में मैंने बाहर देखा है कि आपको कोई सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की जबकि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। मैंने तो आपको बताया कि जी कि उनके घर के अंदर कोई एसपी लेवल का अफसर नहीं आया, कोई सोसाइटी का ओहदेदार नहीं आया। उनको क्या लगे इस बात से? उनके लिए बंदा मर गया, जानवर मर गया, वो एक बराबर है। उनको इस चीज़ से क्या गरज है? वो तो सारे पता नहीं ज़िंदगी के किन मामलात के अंदर जा रहे हैं और पड़े हुए हैं, उनको इस चीज़ से गरज ही कोई नहीं है। मैंने तो आपको बताया कि आप बल्कि ख़ुद भी जब उनका इंटरव्यू लेंगे मियां मुअज्जम साहब का, एसपी साहब का, या जो उनके ऊपर सीनियर्स हैं, उनसे पूछिएगा कि उनके घर में इतनी बड़ी वारदात हुई है, ये लोग आए हैं। आप इन सारों से पूछिएगा। ये बड़ी एक अफसोसनाक बात हमें खुर्रम साहब ने बताई कि जबकि वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब की जानिब से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं और अक्सर प्रेस रिलीज भी जारी होती है, इनमें ये कहा जाता है कि जहाँ पर कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए वहाँ पर जो इलाके का जो एसपी है, डिवीजनल एसपी, सर्कल ऑफिसर, डीएसपी हो या एएसपी हो, वो मौके पर फौरी जाएंगे, तस्दीक करेंगे। और ये तो बहुत बड़ा साने है। यहाँ पर तो मेरा ख्याल है डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान को भी आना चाहिए था, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब को भी आना चाहिए था, और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो डेली खुली खैरियाँ लगाते हैं, वहाँ पे इंसाफ फराहम करते हैं। इवन दैन के एसएसपी नवीद साहब वो क्यों नहीं आए मुझे नहीं पता, या उनकी नोटिस में ये मामला है या नहीं है। ये एक सरकारी अफसर है, रिटायर्ड ऑफिसर है, और सरेआम उसको कत्ल किया गया। ये एक दहशत ही फैलाने वाली बात है कि सरेआम मेन रोड पर किसी को कत्ल करना। और जब एक नया डिपार्टमेंट बन गया है कि
सीसीडी के होते हुए भी अगर लोग ऐसे सड़कों पे मारे जा रहे हैं तो ये तो फिर रियासत को चैलेंज किया जा रहा है कि अभी भी कोई रियासत की जो रिट कायम नहीं है, कोई कानून साजी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका जी चाहे वो करे। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि मैं बल्कि आईजी पंजाब से ख़ुद अपील करूँगा कि इसका नोटिस लिया जाए, यहाँ पर ख़ुद वो आएँ और तफ्तीश को वो ख़ुद देखें और मेरिट पे हल करवाएं, जो मुलजमान हैं उनको कैफरे के दाद तक पहुँचाएँ। अपने मेज़बान आतिफ मलिक को इजाज़त दीजिएगा, जल्द ही मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।